अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये ईद पकवान के हवाले से बहुत अहम है। हर घर में ही बनाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, वो बहुत ही यूनिक सा तरीका है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये जब बनती है ना, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी ख़ास बात ये है कि मैं इसको पैकेट के मसाले से नहीं बना रही, घर के मसाले से बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो देखें इस साइज़ के मैंने 4 अदद प्याज़ लिए थे और इनको इस तरह से मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया था। अब यहाँ पे 1 किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने चिकन लिया है। थोड़े से ये 8 से 10 आलू बुखारे थे जिसको मैंने पानी में डिबोने के लिए रख दिया। आलू बुखारे के साथ बिरयानी का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। इसके साथ ही जो इसमें मैंने मसाले घर का बताया डाल रही हूँ। इसमें 5 से 6 जो है वो सब्ज़ी इलायची हैं, 8 से 9 लौंग हैं, 2 अदद बड़ी इलायची हैं, 2 टुकड़े जो हैं दालचीनी के। इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड किया था, 1 टीस्पून, तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। और इनको मैंने जो है वो डाल के ग्राइंडर में अच्छा सा जो है फाइन सा पाउडर बना लिया था। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इसका जो है वो फ्लेवर मज़े का होता है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बिरयानी बनती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच जो हैं वो ऑयल के डाल दिए हैं, उसमें स्लाइस में कटिंग किया हुआ प्याज़ डाल देना है और इसको हमने जो है ब्राउन कर लेना है, अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन करना है। फ्लेम आपने जो है वो हाई रखना है। आप प्याज़ को जल्दी ब्राउन करने के लिए मैंने पहले भी आपको ये टिप बताई थी कि आप 1 से 2 चुटकी जो है इसमें नमक डाल दें, तो प्याज़ आपका जो है वो जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए आहिस्ता-आहिस्ता इस पे कलर आ रहा है, अच्छा-सा इस पे गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। इस दौरान हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि सारी प्याज़ जो है वो एक कलर की हो जाए। प्याज़ अच्छे से जो है वो ब्राउन हो चुका था। अब हम चिकन की मैरिनेशन का काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब चावल लिए थे। पुराने चावल जैसे होते हैं बासमती, वो चावल लिए थे। इसको मैंने डिप कर दिया था आधे घंटे के लिए, अच्छे से वॉश करके मैंने इसको भिगोने के लिए रखा था आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने 200 ग्राम जो है वो दही लिया है और ये घर का जमा हुआ दही मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप खट्टा दही ना यूज़ कीजिएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जब बनती है ना पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसका अरोमा ऐसा होता है कि अभी आपका बिल्कुल इसको पकाते-पकाते ही खाने का दिल करना शुरू कर देता है। तो आप जो है वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है इसमें। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ भी ऐड कर दी हैं। इसकी वज़ह से भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है वो प्याज़ ऐड कर दिया है। थोड़ा-सा प्याज़ मैंने बचा लेना है, चावलों के ऊपर जब हम तह लगाते हैं उस पे डालने के लिए, बाकी प्याज़ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी मैं दिखाऊँगी आपको कि मैंने कितना प्याज़ जो है वो बचाया था। ये देखिए इतना सा प्याज़ जो है वो मैंने बचा लिया था, बाकी भी सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 3 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। यहाँ पे मैं सारा नमक जो है वो चिकन की मैरिनेशन में डाल रही हूँ, चावलों में मैं कोई नमक ऐड नहीं करूँगी। और इसके साथ ही मैंने 1 से डेढ़ टीस्पून जो है वो इसमें तेज़ लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अच्छा सा कलर आ जाता है इस पे। आप देगी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, धनिया और ज़ीरा दोनों जो है वो भुने हुए थे। इसके साथ ही मसाला मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया जो आपको दिखाया था अभी। इसका पाउडर बना के इसमें ऐड कर देना है। साथ ही मैंने थोड़ी-सी ड्राई कसूरी मेथी जो होती है ना 1 से 2 टेबल स्पून क्रश करके इसमें डाल दी थी। इससे भी अच्छा-सा ज इसका फ्लेवर आता है और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है उसके टेस्ट को एनहांस करती है। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। इसके साथ ही अब हम चावलों का पानी बॉयल करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के डाले हैं, 2 बादियान के फूल डाले हैं और 1 बड़ी इलायची डाली है। थोड़े से मैंने धनिया और पुदीने की पत्तियाँ इसमें डाल दी हैं। अर्क हमने इसका थोड़ा-सा निकलने देना है, उसके बाद हमने इसमें चावल जो है बॉयल होने के लिए रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इन सारी चीज़ों का अच्छा-सा अर्क निकल आया था और उबाल आ गया था पानी में, तो यहाँ पे मैंने चावल जो है वो इसमें डाल देने हैं बॉयल होने के लिए और आपने चावलों को जो है वो एक कनी कच्चा रखना है या यूँ समझ लें कि आपने 70% बॉयल करने हैं, 30% आपने जो है वो उनको कच्चा रखना है।
अच्छा, अब यहाँ पर जो है जिस कढ़ाई में मैंने प्याज़ ब्राउन किया था, उसी में मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया, आधे घंटे के लिए रख दिया था हमने इसको मैरिनेट होने के लिए मसाले, ताकि चिकन में अच्छे से जो है वो जज़ब हो जाए। इसके बाद मैंने क्या करना है कि इसको 5 मिनट के लिए मैंने जो है फ्लेम हाई रखना है, ताकि कढ़ाई जो है वो अच्छा सा गर्म हो जाए। 5 मिनट के बाद मैंने जो है इसका फ्लेम लो कर दिया था, और इसको लो फ्लेम पर आपने 20 से 25 मिनट तक के लिए पकाना है, ताकि चिकन जो है वो 70% आपका जो है गल जाए। मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर रही हूँ, तो 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे। यहाँ पे आप इसका कलर देख सकती हैं कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। अभी से देख के मुँह में पानी आ जाए। तो इसके साथ ही मैंने इसमें जो है टमाटर भी काट के डाल दिए थे, और इसको ढक के रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। ये चावल यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से 2 टुकड़ों में जब होता है, तो इसको हम एक कनी कच्चा कहते हैं। तो देखिए चिकन जो है 20 से 25 मिनट हो गए थे, ऑयल अच्छा सा ऊपर आना शुरू हो गया है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड नहीं किया था, टमाटर और दही का जो पानी है वही इसमें काफ़ी था इसको गलाने के लिए। इसके साथ ही मैंने इसमें डिप किए हुए आलू बुखारे भी डाल देने हैं, और तकरीबन हमने 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद ढक के रख देना है। तो देखिए मज़ेदार सा चिकन का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब तय लगाने की बारी है, तो इसमें मैंने थोड़ा बड़ा-सा देगचा लिया था, और उसमें इसी का जो रोगन था ना वो निकाल के मैंने इसको नीचे इस पे डाल देना है, ताकि चावल जो हैं वो हमारे दम के दौरान जो है वो चिपके नहीं नीचे से। अब मैंने जो है वो इसमें एक तह चावल की लगानी है। अच्छे से आपने सारी साइडों पे इसको फैला देना है। इसके साथ ही मैंने अब इसमें जो है वो बोटियाँ थी, और थोड़ा-सा मसाला इसमें रख देना है। थोड़ी-सी आपने ग्रेवी बचानी है, और जब हम दूसरी चावल की तह लगाएँगे ना, तो उसके ऊपर वो ग्रेवी डालनी है आपने। अब यहाँ पे आप बोटियाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं है, तो आपने चिकन को इस कदर नहीं गला लेना कि वो इसमें जाते ही जो है ना वो बिल्कुल रेज़ा-रेज़ा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है थोड़ी-सी ग्रेवी बचा ली है, और फिर हमने इस पे चावल की तह लगानी है, और उसके ऊपर जो वो ग्रेवी बचाई थी ना वो डाल देनी है। इस तरह से अच्छे से चावल में जो है ना ये मिक्स हो जाती है। इसके साथ ही मैंने इसमें जो ब्राउन किया हुआ प्याज़ जो बचाया था वो डाल देना है। साथ ही मैंने थोड़ी-सी इसमें पुदीने की पत्तियाँ डाल दी थी। अच्छा-सा इसका जो है टेस्ट आ जाता है, खुशबू आ जाती है दम के दौरान। और यहाँ पे मैं लिक्विड येलो कलर फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है। इससे जो है वो बिरयानी का कलर ज़रा अच्छा आ जाता है। ये अब हम इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम वाली आँच पे रख देना है। तो ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने इसको 5 मिनट का मज़ीद फ्लेम ऑफ करके रेस्ट दिया था, और आपने इस तरीके से जो है इसको मिक्स करना है। बीच में से नहीं चलाना, वरना चावल जो है वो टूट जाएँगे। अब हमने इसको एक डिश में निकाल लेना है। तो देखिए मज़ेदार से खिले-खिले चावल जो है बिरयानी के आप देख सकते हैं, और इसका आप लुक देख सकते हैं कितनी शानदार लग रही है। मस्ट ट्राई रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे बनाइएगा और मेहमानों से दावत वसूल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती रहूँगी इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।